गुड इवनिंग। आइए देखते हैं आज की क्लास जो है कोडिंग डिकोडिंग की आखिरी क्लास होगी और उम्मीद करते हैं कि आज हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर लेंगे। इसको पिछले में हम लोग ने देख लिया था अक्षर कोडिंग को। पहली बात तो जान ले, जो भी चैप्टर हम शुरू करेंगे, चाहे मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे जीएस की हो, उसे खत्म करा देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। जिस भी चैप्टर की शुरुआत होगी उसका अंत भी निश्चित है, बीच में आपका कोई भी छूटेगा नहीं। बस वीडियो थोड़ा सा टाइम के अभाव के कारण आगे पीछे पड़ता है। अभी भी देख रहे होंगे जो वीडियो अभी बना रहे हैं करीब रात के 12 बजने वाले हैं। तो 12 बजे करीब जो है रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे वीडियो बनाने का टाइम मिलता है, तो बनाते हैं आप लोगों के लिए कि ताकि एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करा सकें। कोशिश यही है। चलिए आइए देखते हैं आज हम लोग इस पे जो है एक कोडिंग डिकोडिंग में आपका तीसरा या चौथा टाइप में ये है कि जिसमें हम होता है ये प्रतिबंधों पर आधारित प्रश्न होता है। प्रतिबंधों पर आधारित प्रश्न यानी इसे एक तरीके से शर्तानुसार कोडिंग भी कहते हैं। काफी ज्यादा इसमें लिखना था इसलिए पहले से इसको लिख दिए हैं और क्वेश्चन भी आपके सामने है। कोई ना कोई इनमें शर्त दिया है और एक नहीं, एक शर्त देने के बाद 4 से 5 क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। और यहाँ पे देख रहे होंगे अक्षर लिखे गए हैं और इनके अंक या प्रतीक के रूप में या चिन्ह के रूप में कोई न कोई इनकी कोडिंग दी गई है। अक्षरों की कोडिंग नीचे उसके दी गई है सबके सब। और इनके लिए यहाँ पे 4 शर्त दिया गया है। शर्त क्या क्या दिया गया है, इन शर्तों को ध्यान में रख करके हमको जवाब देना है। कोडिंग का ही ये भी पार्ट है आपका, पर इनको शर्तानुसार कोडिंग कहते हैं या प्रतिबंधों पर आधारित प्रश्न भी इन्हें कहते हैं। क्या है इनका शर्त जो दिया है, शर्त के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। पहला शर्त क्या है जो है, पहला शर्त इसका दिया गया है कि यदि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, जो भी क्वेश्चन पूछा गया दे रहा है, यदि पहला अक्षर एक स्वर है, क्या है, पहला अक्षर एक स्वर है, तो देखिए पहला अक्षर एक स्वर है और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है। कह रहा है यदि पहला अक्षर एक स्वर है और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है, तो कह रहा है दोनों को कोड स्वर का कोड दिया जाएगा। यानी दोनों को जो है क्या करेंगे, हम स्वर के कोड से कोडिंग करेंगे। यानी कि पहला अक्षर यदि स्वर आया हो और अंत में व्यंजन आया हो तो उसमें हम क्या करेंगे, दोनों को हम स्वर से कोड करेंगे। सिर्फ उन्हीं दोनों को स्वर से करेंगे, बाकी को जो भी है कोड यहाँ से हम ले। दूसरा शर्त दिया है यदि पहला अक्षर व्यंजन हो, अंतिम अक्षर यहाँ पर स्वर हो, तो कह रहा है पहला और अंतिम दोनों अक्षरों के कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे। यानी कि दोनों के कोड को परस्पर बदल दिया जाएगा, ये बताया है। तीसरा आपको देख रहे हैं कि यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो, तो दोनों व्यंजन हो, पहला भी और अंतिम भी, तो क्या करना है, तो दोनों को जो है डेल्टा के कोड से कोड दिया जाएगा। यदि दोनों को हम डेल्टा से करें, पहला और अंतिम दोनों के दोनों व्यंजन है तो उसे हम क्या करेंगे, डेल्टा से कोडिंग करेंगे। चौथा कंडीशन दिया गया आपका, यदि अक्षरों के समूह में 2 से अधिक स्वर हो, क्या हो, 2 से अधिक स्वर हैं, तो सभी स्वरों को जो है ये एक देख रहे हैं इप्सिलॉन का सिंबल है, कहते हैं इप्सिलॉन, इससे जो है किया जाएगा, इप्सिलॉन के कोड से कोडिंग किया जाएगा, ये दिया जाएगा। चाहे सिग्मा पहले चाहे इप्सिलॉन, जो भी सिंबल है मतलब इस टाइप के सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, शायद इसे इप्सिलॉन ही कहते हैं। आइए अब देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि TEFSUM इसकी कोडिंग क्या होगी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पूछा गया है TEFSUM की कोडिंग क्या होगी। तो हमें यह चेक करना है क्या इस क्वेश्चन में इनमें से कोई शर्त फॉलो कर रहा है कि नहीं। क्या कर रहा है, पहला जो है शर्त क्या दिया गया है, आप देख रहे होंगे पहला स्वर हो अंतिम व्यंजन हो। क्या पहला स्वर अंतिम व्यंजन है, नहीं, दोनों के दोनों क्या है, व्यंजन है। पहला भी व्यंजन है यह और अंतिम भी व्यंजन है, अंतिम भी क्या है, व्यंजन है। तो कहा क्या है, अब यहाँ देखिए दोनों, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम स्वर यहाँ बोला है। तीसरा क्या है, तीसरा शर्त करा दोनों व्यंजन हो तो, यानी कि यहाँ पे क्या है,
शर्त, तीसरा शर्त यहाँ पर लागू हुआ है, थर्ड शर्त जो है कंडीशन यहाँ पर लागू है। तीसरा शर्त कह रहा है यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को डेल्टा का कोड दिया जाएगा, यानी कि दोनों व्यंजन जो है उनकी कोडिंग किससे लिखी जाएगी, डेल्टा से। तो टी को भी हम डेल्टा का कोडिंग देंगे और यम को भी डेल्टा की कोडिंग देंगे, ठीक, पर टी और एम दोनों को। और बाकी की कोडिंग हम यहाँ से उठाकर लिख देंगे। ई की कोडिंग देख ले क्या है, तो ई का क्या है 7 लिखा गया है। यफ की कोडिंग क्या की गई है, तो यफ का 9 लिखा गया है। यस की कोडिंग क्या की गई है, तो यस का जो है @ आप किया गया है। यू की कोडिंग क्या की है, यू को कॉपीराइट किया गया है, ठीक। तो ये आप देख रहे होंगे पहले का उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा। हमें ये तीसरा शर्त यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो तीसरे शर्त के अकॉर्डिंग बोला है पहला और आखिरी दोनों व्यंजन को हम क्या कर देंगे, डेल्टा से कोड कर देंगे बस। और इस हिसाब से बाकी का हमें सेम ऊपर से उतार दिया जाता है, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में देख रहे हैं पहला आपको स्वर दिख रहा है, सॉरी पहला आपका व्यंजन दिख रहा है और आखिरी में आपको स्वर दिख रहा है। क्या कोई ऐसा शर्त है इसमें से, इसमें भी शर्त को चेक करेंगे। कह रहा है पहला व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो। देखिए दूसरा शर्त क्या कह रहा है, पहला व्यंजन हो और अंतिम अक्षर क्या हो, स्वर हो, तो दोनों को पहले और अंतिम अक्षर के कोड को परस्पर बदल दिया जाएगा। तो इनके कोड को हम क्या करेंगे, बदल देंगे। इसमें दूसरा शर्त आपका लगा है सेकंड वाला, इसमें दूसरे शर्त में क्या कहा गया है, पहला व्यंजन हो अंतिम स्वर हो तो दोनों के कोड को परस्पर बदल दिया जाएगा। इसका कोड यहाँ लिख देंगे और इसका कोड यहाँ लिख देंगे, बाकी सेम रखा जाएगा। तो अब देख लीजिए यू की कोडिंग को पहले लिख देंगे। यू की कोडिंग क्या है, कॉपीराइट, कॉपीराइट आपकी सबसे पहले आ जाएगी, ठीक। दूसरा कह रहा है बी की कोडिंग जो है, बी की कोडिंग है 5 सबसे आखिरी में लिखा जाएगा, ठीक। और अब हमें कुछ नहीं करना है, अब बाकी जो है उन्हें सेम नीचे उतार देना है उनकी कोडिंग को। अब देखिए यस की कोडिंग क्या है, यस की कोडिंग @ आप। क्यू की कोडिंग क्या है, तो क्यू को आप देखें 6 लिखा गया है। ई की कोडिंग क्या है, तो ई की कोडिंग 7 है। जी की कोडिंग क्या है, तो जी की कोडिंग परसेंटेज है, ठीक। तो आप देख रहे होंगे इसका क्या हो गया कि कॉपीराइट @ आप 6, 7% और 5, ये हो गया आपका दूसरा आपका क्वेश्चन। तीसरा इस पे जो पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए पहला अक्षर भी व्यंजन है और आखिरी अक्षर भी व्यंजन है, पहला भी व्यंजन और आखिरी भी व्यंजन है। तो पहला और आखिरी दोनों व्यंजन हो तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में पहले से ही पता है हमें क्या करना है। तो आप देखेंगे पहला व्यंजन हो, देखिए यहाँ पे पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है तो दोनों के कोड को डेल्टा से कोडिंग किया जाएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी डेल्टा और लास्ट में भी डेल्टा की कोडिंग कर देंगे दोनों के बाद। अब बाकी जो है उसको सेम ऐसे उतार देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देख लिया जाए ए की कोडिंग क्या है, ए की 2 है। जी की कोडिंग क्या है, तो जी का परसेंटेज है। एफ की कोडिंग क्या है, तो एफ का 9 है। यू की कोडिंग क्या है, यू की कॉपीराइट है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार से इसका भी हो गया, डेल्टा हो गया दोनों का, फर्स्ट और लास्ट, और बाकी कोडिंग सेम आपके लिख दी गई है सामने तीसरे का आंसर। चौथा आ जाइए, चौथे में कह रहा है क्या है, पहला तो मान लीजिए स्वर है, अंतिम भी स्वर है, लेकिन एक और स्वर आया है बीच में भी, 3 स्वर दिखाई दे रहे हैं इसमें। स्वर कितने हैं, 3 दिख रहे हैं। अब आपके कंडीशन है लास्ट वाला कंडीशन, यदि अक्षरों के समूह में से 2 से अधिक स्वर हो, क्या 2 से अधिक स्वर दिखाई दे रहा है कि नहीं, 3 स्वर दिखाई दे रहा है, 2 से अधिक स्वर है तो उनको जो है इप्सिलॉन के सिंबल से जो है हमें क्या करना है, इस सिंबल का से कोड दिया जाएगा इन तीनों को। तो ए को भी बना दीजिए यही कोडिंग जो है इप्सिलॉन, यू को भी कर दीजिए इसी कोड से इप्सिलॉन, और लास्ट में ई को भी इसी कोड से कर दिया जाए। बाकी का हमें सेम ऊपर से लिख देना है। क्यू की कोडिंग क्या हो जाएगी 6, और आपका यम की कोडिंग क्या हो जाएगी, यम की कोडिंग स्टार,
और टी की कोडिंग क्या हो जाएगी? तो टी की कोडिंग आपको दिख रहा होगा 3। तो इस प्रकार आपका ये चौथे का उत्तर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पांचवें में देखिए क्या है, पहला देख रहे हैं स्वर दिख रहा है और अंतिम आर जो है क्या है, ये व्यंजन दिख रहा है और एक दो ही स्वर है, दो से अधिक है नहीं। तो पहला स्वर हो अंतिम व्यंजन हो, यानी कि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो यहाँ पे ये यानी कि पहला शर्त लागू हुआ है। ठीक है, पहला शर्त लागू है। यहाँ दिख रहे हैं तीसरे में तीसरा शर्त लागू हुआ था, चौथे में जो है चौथा शर्त लागू हुआ था और फिर पांचवें में जो है पहला शर्त लागू हुआ है। पहला शर्त लागू हुआ है पांचवें में। इसमें क्या हुआ है, पांचवें में क्या इसमें शर्त लागू है, पांचवें चौथा शर्त लागू हुआ है, सॉरी पहला शर्त लागू है। पहला यानी कि यह स्वर हो और अंतिम व्यंजन हो, तो हमें क्या करना है, दोनों के कोड स्वर का कोड दिया जाएगा, दोनों को स्वर के कोड से किया जाएगा। और इसमें स्वर क्या है, आई, आई की कोड क्या है, हैज, आप देख रहे हैं हैज के से इसे भी लिखा जाएगा और आर को भी हैज से कोड किया जाएगा और बाकी जो है उनको सेम सेम ऊपर से लिखा जाएगा। पी की कोडिंग क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगा आपका। के की कोडिंग क्या हो जाएगी, तो के का डॉलर हो जाएगा, आप देख रहे हैं। और यू की कोडिंग क्या हो जाएगी, तो यू की कोडिंग कॉपीराइट हो जाएगी। और यस की कोडिंग क्या है, तो यस की कोडिंग @ ऑफ हो जाएगा, यस की कोडिंग @ ऑफ हो जाएगा। तो देख रहे होंगे पहले हैज, 8, डॉलर, कॉपीराइट, @ फिर हैज, ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार ये पांचों क्वेश्चन आपके सामने है, देख लिए होंगे। इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल आसान होता है। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को करिएगा। हमें ध्यान क्या देना है, शर्त हमें इसके जो भी दिए गए हैं इन शर्त को हमें ध्यान में रख लेना है। इन्हीं शर्तों को जो भी अप्लाई करते हैं उस पर इसको काम करना है। यदि किसी क्वेश्चन में कोई शर्त नहीं अप्लाई हो रहा है तो सीधे इनकी कोडिंग उठा के लिख देनी होती है, लेकिन इसमें सब में कोई ना कोई शर्त लागू है, तो इस शर्त को जो है हम इससे अप्लाई करके हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, समझ आ गया होगा तो अच्छी बात है। चलिए अब हम चलते हैं इस पे जो है इसका दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक, आइए इसको हटा देते हैं और दूसरा जो हमारा इस पे क्वेश्चन आता है, हटा दें पहले इसको। चलिए, इस पे और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, इस पे करिएगा। कोई दिक्कत होगा फिर बताइएगा, फिर इस पे क्वेश्चन हम और करा देंगे, लेकिन वैसे आप लोग कर सकते हैं, आसान है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कठिनाई नहीं है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो इसके बाद वाला, ये सबसे कोडिंग का सबसे आसान सा ये पॉइंट होता है, सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन होता है। शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड ज्ञात करना। शब्द शब्द प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड ज्ञात करना, ज्ञात करना। ठीक है, ये है शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड ज्ञात करना। शब्द प्रतिस्थापन द्वारा, इसको क्या है, बिल्कुल आसान, सबसे आसान यदि कोई होता है कोडिंग डिकोडिंग का तो यही होता है। और इसमें जो है कह रहा है, जैसे क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन जैसे दिया गया है, यदि देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन ही बिल्कुल आसान सा होता है, क्वेश्चन आपके सामने होगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि लाल को हरा कहा जाए, क्या कह रहा है, यदि लाल को हरा कहा जाए, लाल को क्या कह रहे हैं, हरा, और ऊपर यहां लिखा है कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए
और उसी प्रकार से हरा को पीला कहा जाए, हरा को देखिए हरा को पीला कहा जाए। फिर है पीला को नारंगी कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए। और नारंगी को गुलाबी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी कहा जाए। और गुलाबी को नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, गुलाबी को क्या है नीला कहा जाए, नीला को सफेद कहा जाए, नीला को सफेद कहा जाए। और सफेद को काला कहा जाए, तो सफेद को काला कहा जाए। देखिए सफेद को काला कहा जाए, सफेद को काला कहा जाए। तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होगा? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया लास्ट में आपसे? तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होगा? रंग कैसा होगा? कैसा होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गुलाब के पत्ती का रंग कैसा होगा। तो कैसा हो जाएगा? ये पत्ती का रंग जो है कैसा हो जाएगा? तो आप देख रहे होंगे कोई भी पहला हम इस क्वेश्चन को करते कैसे ये समझ लें बस थोड़ा सा। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है इसी के बीच में। एक कह रहा है लाल को हरा कहा जाए, ये आपको नोटिस कर लेना है। इसको क्या लिखा है यहाँ पे? को कहा जाए। और जब भी कहा जाए तो हमें क्या पहले पता करना है? गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होता है। कोई भी पत्ती हो, ज्यादातर सबकी पत्तियां कैसे ज्यादातर होती हैं? वो हरी ही होती हैं। इसका उत्तर ऐसे नॉर्मल यदि उत्तर सोचेंगे तो क्या होगा? हरा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमको इसके कोड के अकॉर्डिंग हरा को क्या कहा जा रहा है? जब भी कहा जाए तो हरा को हम क्या कह रहे हैं? पीला। हरा को क्या कह रहे हैं? पीला। यानी जब कहा जाए शब्द प्रयोग किया गया हो तो हम इसके आगे वाला उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? तो आगे वाला उत्तर देते हैं। हरा को क्या कह रहे हैं हम? पीला। यानी कि आंसर क्या होगा आपका? पीला होगा सही। यानी हरा को हम पीला कह रहे हैं तो पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरे को हम पीला कह रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पत्ती का रंग कैसा होगा? पीला। आंसर क्या होगा? पीला। जब भी कहा जाए तो हम पहले उस उत्तर का पता करते हैं जो रियल में होता है वास्तव में, और वास्तव वाले को क्या करें उसके आगे वाला उत्तर हमारा यहाँ क्वेश्चन का उत्तर होता है। जैसे पत्ती का रंग हरा होता है तो हरे को हम पीला करें तो पीला हमारा यहाँ पे उत्तर है। ठीक, इसी बात को यही ध्यान देना है, बस इतना सा। बाकी इसमें कुछ होता नहीं। इस क्वेश्चन में जो भी कहा जाए उसको आगे लिख दिया जाए बस। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है। यदि आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीला को बादल कहा जाए, बादल को पीला कहा जाए, पीला को जमीन कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेंगी? तो आप देख लीजिए मछली कहाँ रहेंगी। तो मछली ऐसे अब कहाँ रहती हैं? जल में। तो जल को आपको सोच लेना है क्या कहा जा रहा है। जल को आप क्या कहा जा रहा है? तो जल को यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं? नीला कहा जाए, बादल कहा जाए, आपको लिखा गया है। तो आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए। कहा है जल को हरा कहा जाए। जल को हम क्या कह रहे हैं? हरा। तो मछली कहाँ रहेंगी? हरे में रहेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस हिसाब से देख रहे हैं ये कहा जाए वाले उत्तर आपके यहाँ से हो जाते हैं। आइए इसका एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके इसी टाइप का अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन की भूमिका बदल देता है। क्वेश्चन जैसे कह रहा है यदि नीले का अर्थ गुलाबी, देखिए क्या कह रहा है, यदि नीले का देखिएगा नीले का अर्थ गुलाबी, अर्थ क्या है? गुलाबी है। नीले का अर्थ
अब यहाँ पर लिख दे, यहाँ पे गुलाबी है। क्या है? गुलाबी। नीले का अर्थ क्या है? गुलाबी है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, वहां पिछले क्वेश्चन में कहा जाए बोलता था, इसमें कह रहा है अर्थ की बात किया है। नीले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, गुलाबी का अर्थ क्या है? हरा। हरे का अर्थ, हरे का अर्थ पीला, हरे का अर्थ पीला। पीले का अर्थ लाल, पीले का अर्थ लाल। लाल का अर्थ श्वेत, लाल का अर्थ श्वेत। श्वेत मतलब सफेद हो गया। तो कह रहा है हल्दी का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो बताइए हल्दी का रंग, हल्दी का रंग कैसा होता है? ये आपसे पूछा गया, हल्दी का रंग कैसा होता है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए वास्तव में हल्दी का रंग क्या होता है। तो आप देखते हैं पीला होता है, हल्दी का रंग पीला होगा। तो अब यहाँ जब यही बस शब्द में दो चीजों का फेर समझिए, कहा जाए कहे तो हल्दी का रंग पीला होगा, उसके आगे वाला उत्तर देते। लेकिन यहाँ बोला अर्थ है, जब भी कहे अर्थ है, इन शब्द का प्रयोग किया हो अर्थ है, तो हम यहाँ को पीले का अर्थ क्या है, तो जस्ट इसके पहले वाला उत्तर देंगे। क्या देंगे? पहले वाले उत्तर को हम उत्तर देंगे। यानी कि हल्दी का रंग अब क्या होगा, यहाँ पीले के आगे हम लाल नहीं कहेंगे। जब कहा जाए कहता तो हम लाल उत्तर देते, लेकिन कह रहा है अर्थ है, तो जस्ट इसके पहले वाला उत्तर हम देते हैं। यहाँ पीले का अर्थ क्या है, हल्दी का रंग पीला होता है, तो हमारा आंसर लेकिन क्या हो जाएगा? हरा। क्या हो जाएगा? हरा। समझ गए होंगे। यहाँ इसका यानी हरे का अर्थ पीला है, ये कह रहा है हरे का अर्थ पीला है। इसका इनडायरेक्ट मतलब यही है कि पीला को हम हरा कह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर इसके पहले। सीधे आप समझ रहे, जब अर्थ है कहा हो तो हम पहले वाला उत्तर देते हैं, और यदि कहा जाए कहा हो तो हम बाद वाला उत्तर देते हैं। इस बात को कंडीशन में याद रखिएगा। अर्थ है बोले तो पहले का उत्तर, पहले पहले वाला आंसर देंगे। और कहा जाए बोले, कहा जाता है या कहा जाए तो बाद का उत्तर देते हैं, बाद वाला उत्तर देते हैं। वास्तविक जो उत्तर आता है उसके बाद वाले को हम उत्तर मानते हैं यहाँ पे आंसर अपना। ठीक, जब कहा जाए बोला जाए अर्थ है कहे कि पहले इसका अर्थ है, तो हम पहले वाला उत्तर देते हैं। इस बात को बस याद रखना, बाकी इसमें कोई भी अलग नहीं होगा। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल ऐसा होगा कि जिसको सबको पता होगा कि इसका मतलब क्या, हल्दी का रंग कैसा, आसमान का रंग कैसा है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगले टाइप का प्रश्न था। आइए इसका जो है सबसे आखिरी टाइप का इसका क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस पे चलते हैं। आज का जो इसका आखिरी टाइप का क्वेश्चन है, लिख दे रहे हैं अगला क्वेश्चन। समझ गए होंगे, इस पे करिएगा क्वेश्चन। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे इसमें कुछ समझाने लायक ज़्यादा है नहीं, ये समझते हैं सबके सब ज़्यादातर। आइए अगला जो है पूछा जाता है, अगली टाइप का जो कोडिंग है आपका, आखिरी टाइप की जो कोडिंग है, तुलना के द्वारा कोड याद करना है। अगला क्या है? तुलना के द्वारा, तुलना के द्वारा कोड याद करना, कोड याद करना, यानी तुलनात्मक कोडिंग बोलते हैं इसे एक तरीके का। ठीक है, तुलनात्मक कोडिंग कहते हैं इसे, कि कोई ना कोई तुलना किया जाएगा किसी एक तरफ से। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी एक देख लें। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिखा है 975 का अर्थ है, 975 का अर्थ है, या सीधे इसको लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, सीधे लिख रहे हैं 975 का अर्थ है थ्रो अवे, थ्रो THROW, थ्रो अवे, AWAY, थ्रो
अवे गार्बेज, GARBAGE, ठीक है, थ्रो अवे गार्बेज। फिर कह रहा है 528 का अर्थ है, 528 का अर्थ है आपका दिया जा रहा है, 528 का अर्थ है गिव अवे स्मोकिंग, गिव अवे, गिव अवे स्मोकिंग, गिव अवे स्मोकिंग, ठीक। और दिया है 213 का अर्थ है, 213 का अर्थ है आपका स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज हार्मफुल, हार्मफुल, ठीक है, स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो ये आपको दिया है, तो कह रहा है तो गिव के लिए कौन सा कोड है, पूछा गया क्या है कि गिव की आपको कोडिंग बतानी है, गिव का कोड क्या है, GIV, गिव किसके लिए प्रयोग किया गया है, यही आपका है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इनमें क्या होता है, हम तुलना के माध्यम से ज्ञात करते हैं, या इसे शब्द समूह कोडिंग भी कह सकते हैं, इसका पूरे इसके समूह नहीं, इसका मतलब तुलनात्मक कोडिंग, सॉरी। तो तुलना करके हमें इसका निकालना होता है, और तुलना भी हमें कैसे करना है, देखिए ये दिया गया है 957, इसका मतलब हमें 9 की एक एक पूरा पूरा ये जो शब्द लिखा गया है कोई ना कोई कोडिंग होगा, 7 का कोई ना कोई कोडिंग होगा, ये लेकिन जरूरी नहीं कि 9 पहले है तो इसका थ्रो ही कोडिंग हो, ऐसी कोई अनिवार्य नहीं है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो लिखा गया है कि 9 यहाँ लिखा गया तो 9 का मतलब पहला हो गया, 7 का मतलब ये हो गया, 5 का मतलब ये हो गया, ये नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना, तुलना करना है, या तो पहले का हम देख लें, पहला है मान लीजिए ये जो है कथन, ये दूसरा आप देख लें, ये तीसरा, पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से हम तुलना पहले करते हैं और देखते हैं कि क्या इन दोनों में इधर क्या कॉमन है और इधर क्या कॉमन है, दोनों साइड में हमें इस साइड का इधर से तुलना करना है, इधर का इधर से करना है, क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ देख रहे होंगे कि अवे अवे दोनों में दिख रहा है कि नहीं, अवे, ऐसे ही कोई ना कोई नंबर भी इधर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है दोनों तरफ, दिखाई दे रहा है, तो 5 इधर भी 5 इधर भी, इसके अलावा भी कोई कॉमन है, कई बार मिलेंगे कि इसके अलावा दो दो कॉमन हो सकते हैं, तो दोनों में पॉसिबिलिटी होती है, दोनों कोई किसी का हो सकता है, तो 5 इधर कॉमन अवे इधर, इसका मतलब हम सीधे लिख लें, यानी 5 की कोडिंग के रूप में क्या लिखा गया है, AWAY अवे, ठीक। दूसरी हम बात कर लें, अब हमें नहीं इसमें मिला तो हम पहले को चाहे तो तीसरे से, या दूसरे और तीसरे को आप तुलना कर दें, दूसरे और तीसरे में आप तुलना कर लें, दूसरे तीसरे की यदि हम तुलना करेंगे तो देखिए इन दोनों में कुछ दिख रहा है कॉमन, क्या दिख रहा है, स्मोकिंग, देखिए इस साइड में दिख रहा है, यहाँ पर ये स्मोकिंग की कोडिंग है, आप अलग अलग सिंबल बना लीजिएगा, त्रिभुज चतुर्भुज ऐसे भी करके कुछ भी करके निकालते हैं, हमें पता होना चाहिए स्मोकिंग इधर है, इन दोनों में भी कोई नंबर कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसका मतलब हम सीधे कह सकते हैं कि आप यहाँ 2 की कोडिंग क्या लिखी गई है, स्मोकिंग की गई है, क्या की गई है, स्मोकिंग लिखी। तो अब यहाँ पर देखिए आपका उत्तर अब आप सामने दिख रहा होगा, अभी इसमें भी हमें सारे का पता करना हो तो अब पहले का तीसरे से तुलना कर दें, पहले का तीसरे से यदि कर दिया जाए तो ऐसे सबके सब पता चल जाएंगे, हमें अब वहां तक पहुंचना नहीं है, सीधे देख रहे हैं दूसरी रो में यहाँ केवल गिव बचा हुआ है और यहाँ पर 8 बचा हुआ है, दिख रहा है नहीं, देखिए दूसरी लाइन में हमें क्या दिख रहा है, इधर केवल गिव बचा हुआ है, इन दोनों की कोडिंग हो चुकी, इधर इन दोनों की हो चुकी, केवल 8 है, इसका मतलब क्या है, गिव की कोडिंग क्या है, 8 से किया गया है, यही आपसे पूछा गया। वैसे तुलना करना पहले तीसरे का भी कर दें तो इसमें भी कुछ न कुछ दिख जाएगा, तो अलग होगा, नहीं होगा तो या करके ऑप्शन में या भर करके फिर दे सकते हैं, तो अब सीधे इससे आपको पता चल गया होगा गिव की कोडिंग क्या है, 8 की है, तो आप समझ रहे होंगे। इस पे भी कई जब थोड़ा सा लेंदी करता है, बड़ा करता है तो 3-4 क्वेश्चन इस पे एक साथ पूछ लेते हैं,
और छोटा छोटा होगा तो एक क्वेश्चन ही इस पे पूछा जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आ गया तो अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। आइए इसके एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आपसे दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है इसी में ही। 123 का अर्थ है इट इज बैक। 123 का अर्थ है इट इज बैक। इट इज बैक कर रहा है। 345 का अर्थ है 345 का अर्थ है 345 का अर्थ है डॉग इज रनिंग। डॉग इज रनिंग। डॉग इज रनिंग। और तीसरा दिया गया है 356 का अर्थ है 356 का अर्थ है इज रनिंग गुड। इज रनिंग गुड। इज रनिंग गुड। फिर लिखा गया है 728 का अर्थ है 728 का अर्थ है ब्लैक पेट काऊ। ब्लैक पेट काऊ। ब्लैक पेट काऊ। और लिखा है 637 का अर्थ है 637 का अर्थ है आपका, लिखा गया है काऊ इज गुड। काऊ इज गुड। देख रहे हैं यहाँ पे आपको 5 वाक्य के रूप में बनाया गया है, चौथा और पांचवा। अब आपसे पूछा गया है कि यह कह रहा है ब्लैक काऊ इज रनिंग का संकेत उक्त भाषा में क्या होगा। ब्लैक काऊ इज रनिंग। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ब्लैक काऊ इज रनिंग, इसका पूछ रहा है संकेत क्या होगा, यानी इस भाषा में देखा जाए इसका कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब हमें वही काम करना है, तुलनात्मक विधि का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अब देखेंगे क्या हम पहले दूसरे को तुलना करें, क्या इनमें कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है। तो आप देख लें 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 3। तो इधर भी कुछ कॉमन दिख रहा होगा, श्योर है। क्या दिख रहा है, इज। तो आपको सीधे देख रहे हैं इज की कोडिंग क्या हो गई, आप यहाँ लिख दें इज की कोडिंग क्या बन गया, 3 हो गया। ठीक। अब दूसरे के साथ देख लें, दूसरे तीसरे को मर्ज करके देख लें, इससे तुलना करके इन दोनों में क्या है, 3 तो हो चुका है, और क्या इसके अलावा क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 दोनों में दिख रहा है। तो इज तो हो चुका 3 का, तो अब इस इज पे ध्यान नहीं देना है जो दोनों में दिख रहा है। इसके अलावा क्या दिख रहा है दोनों में, रनिंग दिख रहा होगा, रनिंग दिख रहा है इधर भी। ठीक। तो अब यहाँ पे यानी कि 5 की कोडिंग क्या की गई है, रनिंग। क्या लिखा गया है, रनिंग को 5 लिखा गया है। अब आ जाइए तीसरे चौथे में देख लिया जाए, इसमें भी तो क्या इसमें कुछ है कॉमन, तीसरे चौथे में नहीं, यहाँ तो कुछ कॉमन दिखाई ही नहीं दे रहा है, और ना ही इधर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक। आ जाइए इसमें जो है चौथे पांचवें में देख लीजिए, इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आपका 7 दिख रहा है। और इनमें भी कोई न कोई एक कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, काऊ कॉमन दिख रहा है, दिख रही है। अब देखिए तो इसका मतलब 7 किसकी कोडिंग है, काऊ की है। ठीक। अब यहाँ पे देख लिया जाए कि हमें इसके अलावा कौन सा है, कि आप किसको और तुलना करके कुछ ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पहले और चौथे का भी तुलना कर दें। ठीक है, पहले और चौथे का यदि तुलना कर दिया जाए तो भी कुछ दिख रहा होगा, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है।
तो इधर पहले और चौथे में देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक है तो यहाँ पर भी ब्लैक है, ठीक, यहाँ पर ब्लैक है तो ऊपर भी ब्लैक है, यानी कि 2 की कोडिंग किससे की गई है, ब्लैक से की गई है, ठीक, 2 किया गया है। तो शायद यही 4 वर्ड तो पूछे गए जो हमें पता चल गया, ऐसे ही अभी और भी निकालना होगा तो पता चल कर सकते हैं। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है अपने उत्तर की तरफ पहुंच गए। ब्लैक की कोडिंग क्या होगी, ब्लैक का होगा जो है ब्लैक का 2, काऊ की कोडिंग क्या है 7, और उसके बाद देखेंगे ईच की कोडिंग क्या है 3, और फिर रनिंग की कोडिंग क्या है तो 5, यानी कि 27 35 आपकी यह कोडिंग होगा, इसका जो है 27 35, ठीक, देख रहे होंगे। इस प्रकार आप इसका भी उत्तर ढूंढ लिए। हो गया, चलिए इसमें भी आपने देख लिया होगा कि इसी टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टफ है नहीं। इस क्वेश्चन को करिएगा, ज़्यादातर इसमें जो है फालतू वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप ढूंढ के लगाइएगा, जो भी कोई दिक्कत हो तो आप फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आप लोग जो है इसके बाद रीजनिंग में कौन से चैप्टर को आगे हम लोग इसके बाद किया जाए तो आप बताइएगा। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त कर देते हैं, 1-2-3 क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं होमवर्क 1-2 में, आप इसे जो है घर से करके आप आंसर आप बताइएगा। बाकी इसके बाद रीजनिंग का कौन सा चैप्टर आपको यूपीपी के लिए या एसएससीजीडी के लिए, देख रहे हैं एसएससीजीडी का भी आ गया कि 20 तारीख से पेपर होने की संभावना उसकी भी आ गई है, और 18 को इसका भी है, आरओ भी शायद 11 लगा है। तो इसके अलावा आप जल्दी से जल्दी कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत हो तो आप बताइएगा, तो उस पर हम इसको पढ़ा देंगे रीजनिंग का है। मैथ में कोई चैप्टर दिक्कत करा हो तो कमेंट करिएगा, मैथ को ही बता सकते हैं। बाकी जीएस में हो सकता है अगले क्लास अब राष्ट्रपति को भी कल के डेट में हो सकता है, कल परसों में राष्ट्रपति पे भी एक जीएस का लेक्चर बाकी है, उसे खत्म करके फिर कोई अगले टॉपिक को चुना जाएगा, ठीक है। इस प्रकार कोडिंग डिकोडिंग का भी ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग जो है देखिएगा और कोशिश करिए, जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर भी करिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक। कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू।